महिला आरक्षणाला विरोध नसून डिलिमिटेशन प्रक्रियेला विरोध असल्याचे काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की 2023 मध्ये पारित झालेले महिला आरक्षण विधेयक जशाच्या तसा लागू केल्यास आजही महिलांना आरक्षण देता येऊ शकते. त्यांच्या मते आरक्षण लागू करण्यासाठी डिलिमिटेशनची अट घालणे अनावश्यक आहे. कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही. जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया. ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी. और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी. आप सबने भी देखा होगा. देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी. कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते. और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी. हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है. किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा. मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता. तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है. अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं ख़त्म हो पाएगा. तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें. महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें. अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए. 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा. तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे. तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है. महिलाएं देख रही हैं. उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको. मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा. और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के. तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी. और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती. तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है. किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है. ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था. आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है. बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं. वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी. कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए
उसमें अगर कुछ एक आध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है करिए, और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं।